ये कॉलेज शहर से थोड़ा दूर जंगलों के बीच बना हुआ था। कॉलेज बहुत बड़ा था और उसके साथ ही एक बहुत पुराना हॉस्टल भी था। उस हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, कमरा नंबर 13। कहा जाता था कि उस कमरे में कई साल पहले एक स्टूडेंट की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसके बाद से वो कमरा हमेशा बंद रहता था। रात के समय कई स्टूडेंट्स ने वहां से अजीब आवाजें सुनी थीं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज और कभी किसी के धीरे धीरे चलने की आहट। इसी कॉलेज में पढ़ता था 19 साल का अर्जुन। अर्जुन बहुत ही निडर लड़का था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन हॉस्टल के लड़कों के बीच उसी कमरे नंबर 13 की चर्चा हो रही थी। अर्जुन के दोस्त मनीष ने बताया कि कई बार रात 12 बजे उस कमरे के अंदर लाइट जलती दिखाई देती है। अर्जुन हंसते हुए बोला, ये सब बकवास है, जरूर कोई हमें डराने की कोशिश करता होगा। मनीष ने तुरंत अर्जुन को चैलेंज दे दिया, अगर तू इतना ही बहादुर है तो आज रात 12 बजे मेरे साथ कमरे नंबर 13 में चल। अर्जुन ने तुरंत चैलेंज स्वीकार कर लिया। रात के करीब 11:50 बजे अर्जुन और मनीष अपने हाथ में टॉर्च लेकर धीरे धीरे हॉस्टल की तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। पूरे हॉस्टल में सन्नाटा था। सीढ़ियों पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वो तीसरी मंजिल पर पहुंचे, उन्हें अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मनीष के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन हंसते हुए बोला, अब तो आए हैं, देखकर ही जाएंगे। दोनों धीरे धीरे चलते हुए कमरा नंबर 13 के सामने पहुंचे। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा धक्का देकर खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से कड़कड़ाती ठंडी हवा बाहर आई। कमरे के अंदर सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था। दीवारों पर पुराने खून जैसे लाल निशान बने हुए थे। अचानक कमरे के अंदर से किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। हु हु हु। मनीष डर के मारे अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद कुछ लिखना शुरू हो गया। धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, मुझे यहां मारा गया था। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मनीष घबराकर बोला, चल भागते हैं अर्जुन। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक कमरे के कोने से किसी के कदमों की आवाज आने लगी, टक टक टक। अर्जुन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई और जैसे ही रोशनी वहां पड़ी, दोनों की चीख निकल गई। वहां एक लड़का खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें पूरी सफेद और शरीर से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा और फिर डरावनी आवाज में बोला, तुम भी यहीं रहोगे? मनीष डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन दरवाजे की तरफ भागा और पूरी ताकत से दरवाजा धक्का मारा। इस बार दरवाजा अचानक खुल गया। अर्जुन मनीष को खींचकर कमरे से बाहर ले आया और दोनों तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागे। सुबह जब उनकी आंख खुली तो वो हॉस्टल के मेडिकल रूम में थे। हॉस्टल के वार्डन ने बताया कि रात को गार्ड ने उन्हें तीसरी मंजिल की सीढ़ियों के पास बेहोश पाया था। उसके बाद से अर्जुन और मनीष ने कभी उस कमरे की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। आज भी उस हॉस्टल के स्टूडेंट्स कहते हैं कि रात 12 बजे कमरे नंबर 13 में किसी के रोने की आवाज जरूर आती है और कभी-कभी ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद वही शब्द लिखे दिखाई देते हैं, मुझे यहां मारा गया था। दोस्तों, ये थी आज की दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और डरावनी कहानी के साथ।